वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौमी क्रिकेट टीम की 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। हसन अली की सरप्राइज एंट्री। नसीम शाह इंजरी के बाद वर्ल्ड कप से आउट। आईसीसी मेगा इवेंट में टीम की क़यादत बाबर आजम के सपोर्ट। नायब कप्तानी के फराज शादाब खान सर अंजाम देंगे। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, फखर जमाम, इंजमामुल हक, मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड में शामिल। अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील भी टीम का हिस्सा बन गए। कौमी क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए 27 सितंबर को भारत के लिए रवाना होगी और कौमी क्रिकेट टीम का पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो अच्छा खेलेगा वो टीम में वापस आ सकता है। सरफराज, हमाद और आमिर खेलना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें और कारकर्दगी दिखाएं। हसन अली तजर्बाकार बॉलर है, उनको तरजीह दी। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेहतरीन टीम सेलेक्ट करने की कोशिश की, टीम का मोराल बुलंद। वर्ल्ड कप में टीम से अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता है। टीम में 3 रिजर्व प्लेयर भी शामिल किए। जमान खान अच्छे बॉलर और हमारे प्लान का हिस्सा थे। नसीम शाह की इंजरी हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान, टीम में ज्यादा तब्दीलियां करने की कोशिश नहीं की। ब्यूरो चीफ एबीएन न्यूज खालिद जमील का सोशल मीडिया पर ट्वीट करना जुर्म बन गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने महफूज फैसला सुना दिया। वकला ने दलाल में कहा, आईन पाकिस्तान के मुताबिक हर फर्द को आज़ादी हासिल है। खालिद जमील एक जिम्मेदार शख्स और एबीएन न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं। एफआईए ने अपने ही बनाए हुए एसओपीज की खिलाफ वर्जी की, उनका रिमांड बनता ही नहीं। हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत पाकिस्तान है। आइन और कानून की बालादस्ती हमेशा हमारी ख्वाहिश रही और अमल भी किया, अभी भी कानून और आइन पर अमल करेंगे। ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गुफ्तगू। ब्यूरो चीफ एबीएन न्यूज खालिद जमील की गिरफ्तारी, मुल्क भर की सहाफती बिरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई। सहाफती तंजीमों का एहतजाज, फौरी रिहाई का मुतालबा। सहाफती तंजीमों का कहना है खालिद जमील की गिरफ्तारी तशवीशनाक अमल है। सहाफियों के साथ इस तरह का नारवा सलूक करना आजादी सहाफत पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कल न्यूयॉर्क से लंदन पहुंचेंगे। निगरान वजीर आजम का लंदन में 3 रोज तक क़याम मुतवक्के, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। निगरान वजीर आजम का मंगल को लंदन से सऊदी अरब जाने का इम्कान। वजीर आजम की मंगल के रोज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। लंदन फिर नून लीग की सियासी सरगर्मियों का मरकज। आज अहम बैठक होगी। मरियम नवाज एवन फील्ड हाउस पहुंच गए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए। मुलाकात में सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शिरकत करेंगी। नवाज शरीफ की वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। मरियम नवाज 1 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगी। सियासतदानों के खिलाफ घेरा तंग। नैब की जानिब से एहतसाब अदालतों में जेर समात 80 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा कराने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। नैब की जानिब से 26 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। 20 से ज्यादा रेफरेंसेस का रिकॉर्ड आज जमा कराए जाने का इम्कान। यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस का रिकॉर्ड पेश किए जाने की तवक्को। जमा करवाए गए रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कातिल के मुल्जिम की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी की सरजनिश कर दी। कहा, आप प्रोसिक्यूटर बनने के अहल ही नहीं, क्या ये कोई मैजिस्ट्रेट की अदालत है? वहां भी उनका यही कंडक्ट होता है। अदालत ने मानसेरा में कातिल के मुल्जिम की दरख्वास्त से जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मुबैना ऑडियो लीक केस में बुशरा बीबी की एफआईए तलबी का नोटिस मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। एफआईए ने बुशरा बीबी को वॉइस मैचिंग के लिए आज तलब कर रखा है। लाल हवेली मलकियती तनाज़ा केस, जस्टिस जवाद हसन की अदालत मुंतकिली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में केस की समाअत हुई। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स में कहा, जस्टिस जवाद हसन पहले भी लाल हवेली का केस सुन चुके हैं।
बिजली महंगी होने के असल जिम्मेदार नवाज और शहबाज शरीफ हैं। दहशतगर्दी अदालत में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आज महंगाई से मिडिल क्लास तबका खत्म हो चुका, जेल का खाना दिया जा रहा है जिससे तबीयत अच्छी नहीं रहती। पहले डॉक्टर की सहूलत थी, अब उसमें भी मसाइल हैं। चेयरमैन पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से मुल्क में महंगाई का नया तूफान आएगा। हालिया इजाफे को कलअदम करार दिया जाए। हाफिज नईमुर रहमान की दावत पर गवर्नर सिंध का इदारा नूरुल इस्लाम कराची का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा, यकीन था हमारी नाराजगी तवील नहीं होगी। सियासी लड़ाइयों को भुलाकर शहर की तरक्की का सोचना होगा। कराची की तरक्की दहाइयों से रुकी हुई है। शहर कायद की तरक्की के लिए किसी के पास भी जाने के लिए तैयार हूँ। हम शहर की तरक्की के लिए रात दिन मेहनत करेंगे। बहैसियत गवर्नर कोशिश करूंगा तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलूं। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का दौरा अमरीका। इंटरनेशनल सी पावर सिंपोजियम 2023 में शिरकत। अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ नेवी और अमरीकी बहरिया के आला हुकाम से मुलाकातें। मैरीटाइम चैलेंजेस और बैनुल-अक़वामी सतह पर मैरीटाइम सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नंशिया मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। सीनियर डॉक्टर्स ने तालीम और रिसर्च के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला की नंशिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा से भी मुलाकात। कहा, मेडिकल एजुकेशन में जिद्दत लाना वक्त का तकाजा। नंशिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पंजाब में मेडिकल एजुकेशन का मयार बुलंद करेंगे। तहरीक इंसाफ को सिर्फ प्लेइंग फील्ड दे दे, बेशक लेवल ना हो। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की अदालत में पेशी पर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन का ऐलान हो गया है मगर तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नहीं हुआ। हम और हमारे साथी झूठी केसेस में हथकड़ियों में हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को वो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए जो 2018 में जरदारी साहब को मिली थी। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑपरेशन तेज। रबात में मजीद 16 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की तामीरात गिरा दी गई। डीजीआरडीए के मुताबिक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के दाखिली दरवाजे, दफातर, डिवाइडर्स और बिल बोर्ड मस्मार कर दिए गए। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मस्मार कर दिया गया। शहरियों को हाउसिंग स्कीमों में सरमाकारी से कबल आरडीए से राब्ता करने की हिदायत। मुल्क भर में गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में 107 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। गैर दस्तावेजी जाली मीटर और गैर कानूनी मीटर्स मुनक़ता। 8 मुकदमा दर्ज। गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन में महकमा सुई गैस को पुलिस और जिले इंतजामिया का ताउन हासिल। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। गर्मी खत्म, सर्दी शुरू। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 24 नवंबर तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाकों के ज़ेर आबाने और आंधी से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा। शायर, सहाफी और नसर निगार रईस अमरोही की आज बरसी। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर कथा निगारी आप की वजह शोहरत बनी। 22 सितंबर 1988 को नामालूम अफराद ने अदब से मोहब्बत करने वाली हस्ती को कत्ल कर दिया।